हाय दोस्तों, फिर से एक बार फिर हम जीविका संस्कृत क्लासेस के माध्यम से आपके सामने नए वीडियो में आए, जिसमें हमारे समास चल रहा था। समास का अंतिम रहा था हमारे जो है समास के भागों में बहुब्री समास। हमने अव्यय भाव पढ़ लिया, कर्मधारय पढ़ लिया, द्विगु पढ़ लिया, द्वंद्व पढ़ लिया। अब हमारा रहा है बहुब्री समास। बहुब्री समास क्या होता है? बहुब्री समास देखिए, इसमें अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्री, अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्री। इसका मतलब होता है कि परिभाषा के अंतर्गत समझेंगे, जिस सामासिक पद के दोनों पद प्रधान न होकर किसी अन्य अर्थ का बोध कराते हैं, उसे बहुब्री ही समास कहते हैं। अब इसमें भी पहला होता है समानाधिकरण, बहुब्री ही, और दूसरा होता है व्यधिकरण, बहुब्री। समानाधिकरण बहुब्री और व्यधिकरण बहुब्री। समानाधिकरण बहुब्री में क्या होता है? जिसमें दोनों पदों में समान विभक्ति होती है, समानाधिकरण। जिसमें दोनों पदों में विभक्ति अलग अलग होती है, वो व्यधिकरण होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ समानाधिकरण, जिसके दोनों पदों में समान विभक्ति होती है। जैसे हमने लिख दिया, समान विभक्ति में लिख दिया, जैसे हमने कि प्राप्तोदकः, यहाँ लिख दिया सामासिक पद समास विग्रह, हमने लिख दिया प्राप्तोदकः। तो क्या होगा समास विग्रह? प्राप्तम उदकम यम सह। प्राप्तोदकः का समास विग्रह क्या होगा? प्राप्तम उदकम यम सह, प्राप्तम उदकम यम सह, प्राप्तम उदकम यम सह। प्राप्तम उदकम यम सह। तो जहाँ से जल प्राप्त हुआ है, जल जहाँ से प्राप्त हुआ है, या जिसको जल प्राप्त हुआ है, कहाँ से होता है? तो ये अन्य पदार्थ हो गया ग्राम। फिर हमने लिख दिया यहाँ कि हत शत्रु, हत शत्रु। तो क्या होगा इसका समास विग्रह? हता शत्रवे येन सह। शत्रु जिसके द्वारा मारे गए या पराजित हो गए, किसके द्वारा होते हैं? राजा के द्वारा। तो निरपय
फिर हमने लिख दिया चोर भयम, चोर भयम का भी अलग चला जाएगा। तो हम लिखेंगे दत्त भोजनम। क्या लिखेंगे हम? दत्त भोजनम। तो क्या करेंगे? दत्तम भोजनम यस्मै सह। जिसके लिए भोजन दिया गया है वह भोजन किसको दिया जाता है? भिक्षुक यानी भिखारी को। भिक्षुक यानी भिखारी को दिया जाता है। फिर हमने लिख दिया पतित पर्णय, पतित पर्णय। अब पतित पर्णय का क्या होगा? पतितम पर्णम यस्मात् सह। जिससे पत्ता गिर गया वह। पत्ता अलग किससे हो रहा है? वृक्ष होता है पत्ता अलग, तो वृक्ष है। क्या हो गया? वृक्ष है। फिर हमने लिख दिया दशानन। इसका हो जाएगा 10 आननानि, 10 आननानि यस्य सह। 10 है आनन जिसके वह। किसके? 10 आनन। तो हो जाएगा रावण। रावण के 10 आनन थे, इसलिए अन्य अर्थ जा रहा है। देख लो, अब दोनों पदों का अर्थ न होकर अन्य अर्थ जा रहा है। इसीलिए ही तो यहाँ कौन सी है? समानाधिकरण बहुब्री समास हो रहा है। हमने लिख दिया वीर पुरुषा, वीरा पुरुषा यस्मिन् सह। वीर पुरुष है जिसमें वह। गांव ग्राम में होते हैं वीर पुरुष। तो इस प्रकार से हमारा ये हो जाएगा समानाधिकरण बहुब्री। प्राप्तोदक है, प्राप्तम उदकम यम सह। प्राप्तोदक है यानी गांव से जल प्राप्त होता है। हत शत्रु, हता शत्रु येन सह। हत शत्रु यानी जिसके द्वारा शत्रु मारे गए। नरपय दत्त भोजनम, दत्तम भोजनम यस्मै सह। जिसको भोजन दिया गया वह भिक्षुक। पतित पर्णम, पतितम पर्णम यस्मात् सह। जिससे पत्ता अलग हो गया हो, वृक्ष है। दशानन, 10 आननानि यस्य सह। दशानन है, 10 आनन किसके हैं? जिसके 10 आनन है वो कौन है? रावण है। वीर पुरुषा, वीरा पुरुषा यस्मिन् सह। वीर पुरुषा। अब हमारा दूसरा आता है वेदीकरण, वेदीकरण बहुब्री। अब इसमें क्या आता है? वेदीकरण बहुब्री में दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति लगती। इसमें दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति लगती है। जैसे हमने लिख दिया सामासिक पद समास विग्रह। अब हमने लिख दिया धनुष पाणी। तो धनुष पाणी का समास विग्रह क्या होगा? धनु पाणो यस्य सह। धनु पाणो यस्य सह। जिसके हाथ में धनुष है वह किसके हाथ में होता है? राम। हमने लिख दिया चक्रपाणी। तो इसका क्या होगा? चक्रम पाणौ यस्य सह। चक्र है हाथ में जिसके वह। इसमें क्या होगा? चक्र, सुदर्शन चक्र किसके हाथ में है? कृष्ण। तो यहां लिख दिया हमने कृष्ण।
जैसे हमने लिख दिया चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्र है, शेखरे, यस्य स, तो चंद्रमा जिसके शेखर पर यानी मस्तक पर है वह कौन है? शिव। जैसे निर्धन, निर्गतम धनम यस्य सह, जिसका धन चला गया है वो क्या हो जाता है? गरीब या दीन, दीन या गरीब। तो ऐसे बहुब्री समास है। धनुष्पाणी, धनु पाणो यस्य स, धनुष है हाथ में जिसके वह राम। चक्रपाणी, चक्रम पाणो यस्य स, सुदर्शन चक्र जिसके हाथ में है वो कृष्ण है। चंद्रशेखर, चंद्र शेखरे यस्य स, शिव है। निर्धन, निर्गतम धनम यस्य स। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये वीडियो, और इसमें कोई भी समस्या अगर आपको आती है तो आप बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिखें, समझें, जो भी हो समस्या या परेशानी उसको अवगत कराएं, तो हम उसका आपका समाधान करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें, वीडियो को पूरा देखें। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे, जाए नहीं छोड़ के, ऊपर न करें, निकालें नहीं उससे, क्योंकि आप और तो कई चीज़ें देखते हैं मोबाइल के अंदर, लेकिन अगर ये चीज़ें देखते हैं तो ये कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की पूरी व्याकरण है ये एक तरीके से, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही सरल भाषा में उसको समझाया गया है, जो आपके समझ में आएगा, साधारण तरीका बिल्कुल, तो समझ जाइए। भाई समास में हमने बता दिया अव्यय भाव समास। अव्यय भाव समास में क्या होता है? पूर्व पद अव्यय होता है, पहला पद अव्यय होता है। जिसका पहला पद अव्यय होगा अव्यय भाव समास, जिसके उत्तर पद प्रधान होगा जिसका वो तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष के दो भेद हो जाते हैं, पहला होता है वेदीकरण, दूसरा होता है समानाधिकरण। समानाधिकरण में भी 3 चलते हैं, और वेदीकरण में द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी तक चलते हैं। जैसे ग्रामगत, ग्राममगत, हस्तलिखित, हस्तेन लिखित, युपायदारु, युपदारु, चौराद भयम, चौर भयम, ये किसके? वेदीकरण के हैं, जिसमें द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष इस प्रकार पढ़ते हैं। कर्मधारय में जिसमें एक पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। ज़्यादातर प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, उसको विशेषण विशेष्य कहते हैं। उपमान उपमेय जिसमें समानता बताई जाए, उपमान में उपमेय की संभावना की जाए, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है, और उपमा अलंकार के अंदर ही उपमा दी जाती है, तो वहीं कर्मधारय भी होता है। जैसे घनश्याम, घनी श्याम। अब इसमें कौन सा है इसके अंदर आप बताएंगे? देखिए कर्मधारय समास है। कर्मधारय का कौन सा भाग है? उपमानो उपमेय कर्मधारय है। फिर उपमानो उत्तर पद कर्मधारय, जिसका उपमान पद उत्तर दूसरा पद हो, जैसे पुरुष नाग, पुरुष नाग, यू बाद में जाकर आ रहा है। पुरुष रस्व, पुरुष ऋषभ, यू। तो इस प्रकार से द्वंद्व समास 4 थे द्वंद्व। द्वंद्व समास में क्या होता है? 4 थे द्वंद्व। च के अर्थ में ही द्वंद्व होता है, और का प्रयोग होता है, इसलिए और की जगह हम च का प्रयोग करते हैं इसमें। माता च, पिता च, माता पितरो, सूर्य चंद्रो, सूर्यश्च चंद्रश्च सूर्य चंद्रो, कृष्णश्च बलरामश्च कृष्ण बलरामो, हरिश्च हरश्च हरिहरो। ऐसे हमको इसको समझना चाहिए। समाहार द्वंद्व में आ जाते हैं हम, तो समाहार द्वंद्व में वाक्च त्वक्च अनयो समाहार वाक्त्वचम,
शिरोग्रम शिरवस्य गिरीश शिरोगिरिवम पाणी च पादौ स ये समार पाणीपादम। तो इस प्रकार से हम द्वंद्व समास में चले जाते हैं। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही वीडियो पढ़ाया आपको। अगर अच्छा लगे, आपके समझ में आए, तो आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें और कमेंट करें। बस इसी के साथ जीविका संस्कृत क्लासेज से जुड़े रहिए, बने रहिए। यूट्यूब चैनल को जिन्होंने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और आप प्रतिदिन एक नए टॉपिक के साथ पढ़िए और कुछ ज्ञानार्जन और सीखिए। धन्यवाद दोस्तों।